और अब राजस्थान का रुख करते हैं। वैक्सीनेशन की आज से एक बार फिर से शुरुआत हुई तो लोगों की भारी भीड़ वहां पर उमड़ पड़ी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी वैक्सीनेशन सेंटर पर। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार की इस रिपोर्ट को देखिए। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना के बीच लोगों की उम्मीद टिकी है वैक्सीनेशन पर। शुक्रवार को वैक्सीन नहीं पहुंच पाने से लिहाजा सभी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन नहीं हुआ, लेकिन आज अधिकतर सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, चूँकि अब लोग ये समझ पा रहे हैं कि एकमात्र रास्ता अगर बचा है कोरोना के कोहराम को दूर करने का तो वैक्सीनेशन है। मेरे साथ सेंटर की प्रभारी हैं डॉक्टर पूनम प्रसाद, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, लगातार जिस तरह का रुझान लोगों में दिख रहा है, लोग भी बहुत संख्या में आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह का व्यवस्थाएं बना रहे हैं ताकि जो आए उनका वैक्सीनेशन भी हो जाए और व्यवस्था भी ना बिगड़े? सर, वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है। लोगों का यही है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करा लिया जाए, उसके लिए काफ़ी भीड़ हो रही है। हालांकि उपलब्धता के आधार पे हम लोगों का वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और हम जो ओल्ड एज ग्रुप है और मेनली जो जिनका सेकेंड डोज ड्यू है, हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं। अभी प्रायोरिटी है जिनको सेकंड डोज ड्यू है ताकि उनकी सुरक्षा का चक्र पूरा हो जाए। सुरक्षा का चक्र पूरा हो जाए और उनको सेंटर पे बार बार आना ना पड़े, क्योंकि उनके लिए आने जाने में भी परेशानी हो रही है। देखिए, ये अच्छी पहल है क्योंकि यहाँ कोशिश की जा रही है जिनका सेकंड डोज लगनी है, उनका समय जिनका पूरा हो गया है, उनको प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। एक लाभार्थी हमारे साथ मौजूद भी है। मैम, आपकी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है? सेकंड डोज है सर। काफ़ी परेशान हो गए। हाँ, मतलब 6 को लगी थी हमारी और उसके बाद में हमें जितनी बार भी नेट खोलते हैं हमेशा फुल हो जाता है और वैसे भी कहीं शो ही नहीं हो रहा कि कोवैक्सीन कहीं है। और अभी भी हम ESCC वगैरह सब जाकर आए हैं। इवन कि हमारी बुकिंग चोमू में हो गई थी, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं उन्होंने हम पे दबाव डाला मैडम, और हमसे ज़बरदस्ती ऑन द स्पॉट लोगों को बुलवा के वैक्सीन लगवा दी गई है। और आप लोग बुकिंग में थे तो भी आप लोगों की कैंसिल कर दी गई है। यानी कि आपकी बुकिंग थी और आपके स्थान पर किसी और को वैक्सीनेशन कर दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। चोमू के अंदर हुआ है हमारा, वहाँ भी सरकारी अस्पताल था और हम लोग 5 जने थे। 5 जने का ऑलरेडी बुक होकर वहाँ पहुँचने के बाद में वैक्सीन आपकी कहाँ लगी थी? शेल्बी में लगवाई थी। शेल्बी तो अभी बुक ही नहीं कर रहे हमारा। अब सेकंड हमें किसी ने बताया कि गांधीनगर डिस्पेंसरी, तब हम यहाँ पर भी वॉक में आए हैं और उसमें हमने लगवाई है। यहाँ का भी पहले से कोई पता नहीं है कि वैक्सीन लग रही है, लेकिन यहाँ का इंतज़ाम और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। मैडम ने सब कुछ बहुत अच्छा कर रखा है, इवन कि वो खुद देख कर गए हैं। चोमू जो आपने हालात देखा उस तरह की तस्वीर बहुत बुरा है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उन लोगों ने उनके ऊपर इतना दबाव बनाया। उन्होंने कहा जो है हमारे पहले लगवानी पड़ेगी आपको। मैम, क्या इसमें स्लॉट का भी रहता है? कोई जैसे सेकंड डोज लगवानी है उनको, क्या कोई स्लॉट? ऑनलाइन जो स्लॉट बुकिंग हो रही है वो ऑनलाइन बुक करके आते हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, तो हम उनको प्रेफरेंस नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपना स्लॉट जैसे 3 से 4 किसी का बुकिंग है तो 3 से 4 बजे आते हैं। यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। तो ये बुकिंग का जो सिस्टम जो प्रायोरिटी है वो कि लोग आ जाएं, लाइन में लगे और तुरंत जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लाइन में जो लग रहे हैं, जो आ रहे हैं, जिनका सेकंड डोज ड्यू है, हम उनको प्रेफरेंस दे रहे हैं और जो उपलब्धता है उसके आधार पे हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे 3-3 4-4 घंटे से लोग वहाँ खड़े हैं, ना तो पानी की व्यवस्था है, ना तो ये पूरे धूप के अंदर खड़े हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्स्ट्रा काउंटर खुलवाए ताकि ये लोगों को जल्दी जल्दी लगे। या वैसे बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को परेशानी क्या है कि एक्स्ट्रा काउंटर खुला, एक्स्ट्रा स्टाफ रखे, वॉलंटियर को रखे ताकि लोग वक्त जल्दी जल्दी फ्री हो जाए। ठीक है, देखिए इस तरह की समस्याएं लाभार्थियों को उठानी पड़ रही हैं, चूँकि अब वैक्सीन हर व्यक्ति लगवाना चाहता है, लिहाजा लोग इन सुविधाओं की दरकार कर रहे हैं। क्योंकि दूर तक आप नज़र डालेंगे तो आपको लंबी लंबी कतार मिलेंगी और ये एक सेंटर की कहानी नहीं है, कमोबेश तमाम सेंटरों पर इसी तरह की तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। दूर तक आप नज़र डालिए तो यहाँ केवल और केवल आपको लाभार्थी नज़र आ रहे हैं। जल्द जल्दी अपना वैक्सीन कराएं। आप कब से इंतजार कर रहे हैं? हमको एक घंटा हो गया। 1 घंटा। कौन सी डोज है आपकी? सेकंड डोज है। आपकी कौन सी डोज है सर? सेकंड डोज। कब से वेट कर रहे हैं आप? हो गया 2 घंटे हो गए। 2 घंटे। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, चूँकि सेकंड डोज का जो चक्र है वो पूरा होना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, बताइए। बिल्कुल बोलिए सर, इसमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए जैसे चुनाव आयोग करता है वोट बैंकिंग के लिए सारी व्यवस्था करके सब कर्मचारियों को वोट कैसे करवाता है, 1-2 दिन के अंदर पूरे वोट करवा देता है। इसी प्रकार इस वैक्सीन का जो प्रक्रिया सारी चीज़ इकट्ठी करके इसी प्रकार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर हर
कर्मचारी के साथ एक नर्सिंग कर्मचारी, उसके साथ ऐसे हर जगह 1-2 दिन के अंदर ही अपना मामला ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में पूरा एक साथ हो सवाल तो डोज की है ना सर, डोज तो हो बना डोज इकट्ठी करके फिर चालू करना चाहिए, ऐसा नहीं। देखिए बिल्कुल, ये तो बात सही की है उन्होंने, क्योंकि जो इतना बड़े लोकतंत्र का चुनाव हम संपन्न कराते हैं तो वहाँ भी तमाम लोग आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल डोज की है। कल पूरे जयपुर में कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वजह ये थी क्योंकि वहाँ वैक्सीन डोज पहुँच गई नहीं। सर क्या कह रहे हैं आप? जैसे पोलियो का होता है वैसे घर घर होना चाहिए। 70 साल 80 साल 90 साल की महिलाएं यहाँ लाइन में लग रही है, वो तो खुद तो संक्रमण है वो फैलाएगी और दुनिया गौर करेगी। गुआन से एक आदमी आया था, पूरी दुनिया को हिला दिया। यहाँ के लोग कितना हिलाएंगे ये तो यही जाने। हाँ देखो बिल्कुल ये वाजिब सवाल है, क्योंकि जिस तरह लोगों की भीड़ उमड़ रही है और कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बने, लेकिन दूर अगर नज़र डालेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बन पा रही है। तो कहीं ये वैक्सीन की आड़ में कोरोना ना ले जाए, ये बहुत बड़ा खतरे का सबब बनता जा रहा है। लिहाजा अब सवाल व्यवस्थाओं पर भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है डोज की उपलब्धता। आप कब से लाइन में खड़े हैं? 1 घंटे से लाइन में खड़े हैं। 1 घंटा हो गया। हाँ कभी धूप और कभी छाँव वाला, कभी पेड़ की छाँव में जाती, कभी हाँ धूप कभी छाए। जी सर। अब ये लोग अगर यहाँ अगर इधर इस लाइन पर तस्वीर डालेंगे तो पूरे अधिकतर लोग धूप में खड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि घर से निकले हैं वैक्सीन करा कर ही जाएंगे, चाहे धूप है। मकसद यही है कि अब वैक्सीन तो करा के जाना ही है जब पहुँच गए तो। हाँ जी, अब वैक्सीन कराने आए हैं, अब वैक्सीन करा के जाएंगे। अब लाइन में हैं, जो भी है जैसे भी है, कितने बजे तक खड़ा रहना करना तो पड़ेगा ही। लेकिन धूप भी है और दिक्कत थोड़ी सी कभी कभी सोशल डिस्टेंसिंग में आपकी नहीं रहती, वो खतरा है। वो तो है साहब, इसमें धूप तो तेज है ही, धूप में खड़े ही है, और उसके अलावा जो दूरी मेंटेन होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब है जैसे उसमें ठीक है, दूरी का तो आप भी ख्याल रखो सर जी, रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। हाँ बिल्कुल दूरी बना के रखें सर। देखिए दूसरे चक्र को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान की बात करें तो करीब 1 करोड़ 48 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन दूसरी डोज की बात करें तो कभी 30 लाख के आसपास ही आंकड़ा पहुंचा है। ऐसे में जब तक दोनों डोज समय पर नहीं लगेंगी तब तक वैक्सीनेशन का पूरा मकसद नहीं हो पाएगा। और इस तरह की जो तस्वीर आ रही है वो लोगों का रुझान तो बता रही हैं। लोग तो अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए, लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है, लोगों को घंटों कतार में लगना पड़ रहा है, तब उनके वैक्सीनेशन की बारी आ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखें। वैक्सीनेशन तो उनका हो ही, साथ में इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं कि धूप की समस्या आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है, वो भी की जाए। धूप से बचाव के उपाय किए जाएँ ताकि लोग अपना वैक्सीनेशन भी कराएँ, कोरोना घर ना ले जाएँ और सुरक्षित घर पहुँचें। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। उधर अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी है। वैक्सीन की किल्लत वहां पर भी सामने आ रही है। वहां से देखिए हमारे सहयोगी पूरब पटेल की रिपोर्ट। पूरे गुजरात में 45 साल से ऊपर वालों के लिए जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो बंद है। इसका कारण ये है कि गुजरात सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि जो भारत सरकार ने नए प्रोटोकॉल जारी किए हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उसको इम्प्लीमेंट करना है, सिस्टम को अपडेट करना है। तो इसीलिए पूरे गुजरात में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी फ़िलहाल वैक्सीनेशन बंद है और ये जो प्रक्रिया है वो सोमवार को रिज्यूम होगी। मैं आपको बता दूं कि इन 3 दिनों के दौरान जो 18 से 44 साल के लोग हैं उनको टीका दिया जा रहा है, लेकिन जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनको सोमवार से अब दोबारा से टीका देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन।